नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कंपेयर टू फंक्शन का सिंटेक्स है इंट आई इज इक्वल टू एस डॉट कंपेयर टू क्यू। यहाँ पर एस और क्यू दोनों स्ट्रिंग्स हैं एंड आई इज द वैल्यू रिटर्न्ड एज इंटीजर टाइप। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है स्काई वैल्यूज ऑफ इंग्लिश अपर केस एंड इंग्लिश लोअर केस अल्फ़ाबेट्स एंड मैथ डिजिट्स। दिस चार्ट इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अपॉन कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शंस। दोस्तों, इस चार्ट के हिसाब से कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 है, कैपिटल जेड की स्काई वैल्यू 90 है, स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 है, स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू 122 है, ज़ीरो मैथ डिजिट की स्काई वैल्यू 48 है और 9 मैथ डिजिट की स्काई वैल्यू 57 है। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल करते हैं। इसमें आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग कैपिटल एस इज इक्वल टू विनय, स्ट्रिंग कैपिटल क्यू इज इक्वल टू विक्रांत, इंट आई इज इक्वल टू एस डॉट कंपेयर टू कैपिटल क्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्मॉल आई। दोस्तों, एस में स्ट्रिंग है विनय, उसको हम पहले लिखेंगे और क्यू में जो स्ट्रिंग है विक्रांत उसको हम बाद में लिखेंगे। दोस्तों, इसलिए विनय स्ट्रिंग को हमने विक्रांत स्ट्रिंग के ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। पहला अक्षर दोनों का कैपिटल वी है जो कि सेम है, दूसरा अक्षर दोनों का स्मॉल आई है जो कि सेम है। तो पहले दोनों अक्षर दोनों के सेम है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन तीसरा अक्षर जो है वो दोनों का डिफरेंट है। विनय में स्मॉल एन है और विक्रांत में स्मॉल के है। दोस्तों, विनय में तीसरा अक्षर था स्मॉल एन, उसकी स्काई वैल्यू है 110 और विक्रांत में तीसरा अक्षर था स्मॉल के, उसकी स्काई वैल्यू है 107। तो n में से k की स्काई वैल्यू घटा दें अगर, तो 110 माइनस 107 से आएगा 3। तो इसलिए दोस्तों इंट i इज इक्वल टू एस डॉट कंपेयर टू क्यू से i की वैल्यू आएगी 3। दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट 3 आता है कि नहीं। आउटपुट 3 आ रहा है। दोस्तों, ये जो पहला एग्जाम्पल हमने अभी किया, इसमें स्ट्रिंग कैपिटल एस था विनय, स्ट्रिंग कैपिटल क्यू था विक्रांत और इंट आई था एस डॉट कंपेयर टू क्यू और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई था। द वैल्यू ऑफ आई will be the difference in the sky values of the first non-matching or different characters in the string s and q. That is, value of I is equal to sky value of first non-matching or different character of first string s minus sky value of the first non-matching or different character of the second string q. यानी कि दोस्तों s और q जो स्ट्रिंग्स हैं उनके शुरू के कुछ कैरेक्टर सेम हो सकते हैं, पर जो पहला नॉन मैचिंग या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी स्काई वैल्यूज़ का डिफरेंस ही जो है हमारा एस डॉट कंपेयर टू है। दोस्तों, स्ट्रिंग्स विनय और विक्रांत को फिर से देखते हैं। फर्स्ट टू कैरेक्टर्स आर मैचिंग, कैपिटल वी एंड स्मॉल आई। फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस इज स्मॉल एन एंड फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कैपिटल क्यू इज स्मॉल के। स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज 110, स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल के इज 107। Hence, int I equal to s dot compared to capital Q is equal to 110 minus 107 यानी कि 3। तो आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं। इसमें भी आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू बुद्धा, स्ट्रिंग q इज इक्वल टू अशोक, int I is equal to s dot compare to q, system dot out dot print ln I।
दोस्तों बुद्धा और अशोक के एक के नीचे एक लिख दें अगर, तो बुद्धा ऊपर लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल बी और अशोक का फर्स्ट लेटर है कैपिटल ए, दोनों नॉन मैचिंग हैं। दोस्तों कैपिटल बी की एसकाई वैल्यू है 66 और कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू है 65। दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में स्ट्रिंग एस है बुद्धा, स्ट्रिंग क्यू है अशोक, फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स आर कैपिटल बी एंड कैपिटल ए। First non-matching character in string S is capital B. First non-matching character in string Q is capital A. ASCII value of capital B is 66. ASCII value of capital A is 65. इसलिए int I is equal to S dot compared to Q is 66 minus 65 which is 1. दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट 1 आ रहा है कि नहीं। आउटपुट 1 आ रहा है। तो आइए दोस्तों तीसरा सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। इस सवाल में स्ट्रिंग S इज इक्वल टू IIT JEE 2022, स्ट्रिंग Q इज इक्वल टू IIT JEE 2025, int I इज इक्वल टू S डॉट कंपेयर टू Q एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println I। दोस्तों इन दोनों स्ट्रिंग्स के पहले 9 अक्षर बिल्कुल सेम हैं। IIT JEE 202 जो पहला नॉन मैचिंग अक्षर है वो है मैथ डिजिट 2 एंड मैथ डिजिट 5। दोस्तों चार्ट को देखें तो मैथ डिजिट 2 की एसकाई वैल्यू है 50 और मैथ डिजिट 5 की एसकाई वैल्यू है 53। दोस्तों इस एग्जाम्पल में स्ट्रिंग S इज इक्वल टू IIT JEE 2022, स्ट्रिंग Q is IIT JEE 2025. The first 9 characters are matching and they are IIT JEE 202. The first non-matching character in capital S string is 2 which is a math digit and the first non-matching character in capital Q string is 5 which is a math digit. दोस्तों अभी अभी हमने चार्ट में देखा था कि एसकाई वैल्यू ऑफ द मैथ डिजिट 2 इज़ 50 एंड द एसकाई वैल्यू ऑफ द मैथ डिजिट 5 इज़ 53। इसलिए इंट आई इज इक्वल टू एस डॉट कंपेयर टू इज इक्वल टू 50 माइनस 53 यानी कि -3। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट -3 आता है कि नहीं। आउटपुट -3 आ रहा है। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। दोस्तों इसमें स्ट्रिंग S इज इक्वल टू राम और राम के सारे अक्षर लोअर केस में हैं। स्ट्रिंग Q इज इक्वल टू राम, इस वाले राम के सारे अक्षर कैपिटल में हैं। इंट I इज इक्वल टू S डॉट कंपेयर टू Q, सिस्टम डॉट आउट डॉट println I। दोस्तों रूल के हिसाब से स्ट्रिंग S ऊपर लिखी है और स्ट्रिंग Q नीचे लिखी हुई है। दोस्तों जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इन दोनों स्ट्रिंग्स का पहला अक्षर ही नॉन मैचिंग है, स्मॉल r एंड कैपिटल R। दोस्तों एसकाई चार्ट में देखिए अगर तो स्मॉल r की एसकाई वैल्यू है 114 और कैपिटल R की एसकाई वैल्यू है 82। तो दोस्तों ऐसे में S डॉट कंपेयर टू Q की वैल्यू आएगी 114 माइनस 82 यानी कि 32। दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट 32 आ रहा है कि नहीं। आउटपुट 32 आ रहा है। तो आइए दोस्तों पांचवा सवाल करते हैं। इसमें पहली स्ट्रिंग है नाइजर और दूसरी स्ट्रिंग है नाइजेरिया।
दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों स्ट्रिंग्स के यहाँ पर पहले दो अक्षर बिल्कुल सेम हैं, कैपिटल एन कैपिटल आई एंड कैपिटल एन कैपिटल आई। जो तीसरा अक्षर है वो डिफरेंट है, और वो भी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जावा इज केस सेंसिटिव। पहली स्ट्रिंग में वो अक्षर है कैपिटल जी और स्मॉल, दूसरे स्ट्रिंग में वो अक्षर है स्मॉल जी। दोस्तों अब एस्काई चार्ट फिर से देखते हैं। कैपिटल जी की एस्काई वैल्यू है 71 और स्मॉल जी की एस्काई वैल्यू है 103। तो दोस्तों हमारा एस डॉट कंपेयर टू क्यू, उसकी वैल्यू आएगी 71 माइनस 103 यानी कि -32। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट -32 आता है कि नहीं। आंसर -32 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें स्ट्रिंग एस है सुप्रीम और स्ट्रिंग क्यू है सुप्रीमो। दोस्तों इन दोनों स्ट्रिंग्स के पहले 6 अक्षर बिल्कुल सेम है, SUPREM। जो 7th अक्षर है वही डिफरेंट है, एंड दैट इज कैपिटल E एंड कैपिटल O। दोस्तों एस्काई चार्ट में कैपिटल E की एस्काई वैल्यू है 69 एंड कैपिटल O की एस्काई वैल्यू है 79। दोस्तों इसलिए हमारा आंसर आएगा 69 माइनस 79 यानी कि -10। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में -10 आ रहा है कि नहीं। -10 आउटपुट में आ रहा है। दोस्तों अब 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें स्ट्रिंग एस है टेबल और स्ट्रिंग क्यू भी टेबल है। दोस्तों इन दोनों स्ट्रिंग के सारे अक्षर एकदम मैच कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंट कैरेक्टर। इसलिए दोस्तों इसमें एस डॉट कंपेयर टू क्यू की वैल्यू आएगी 0। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट 0 आ रहा है कि नहीं। आउटपुट में 0 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों कंपेयर टू फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की एक लिस्ट मैंने आपको दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।